बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरफेस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आज की इस वीडियो में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, उन्होंने एप्लीकेशन मांगी हुई है वैकेंट पोस्ट पे, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। क्या क्वालिफ़िकेशन है, पोस्ट का नाम क्या है और उसका ग्रेड या स्केल क्या है और वैकेंसीज क्या हैं, कौन से प्रोविंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो मेरे दोस्त हैं, अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन रह न जाए। और आप लोगों को फिर भी कोई मसला होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के मसाइल को और आप लोगों की पूछी जाने वाली इंफॉर्मेशन को आप लोगों से शेयर करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरी बात सुने, वैकेंट पोस्ट हैं, इस पे अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ और वेबसाइट ओपन करके भी दिखाऊंगा। वो नेशनल जॉब्स पोर्टल है और उसका जो लिंक है NIP NGP नेशनल जॉब पोर्टल .gov.pk NGJ जिसे आप कहते हैं जे डॉट वाला JPNJP.gov.pk। कराची में ये जो सीट्स हैं वो DEO की 3 सीट हैं और सिपाही जिसे आप कहते हैं उसकी 63 सीट हैं और ड्राइवर की 7 सीट हैं। DO का जो स्केल है DEO का वो 14वां है और सिपाही का 5वां और ड्राइवर का 4था। ड्राइवर जो है वो टोटली मेरिट पर होंगे। सिपाही की जो भर्तियाँ मेरिट पर होंगी वो 54 हैं, 6 ख़वातीन के लिए हैं और 3 मिनॉरिटी के लिए। और DEO की जो सीट्स हैं वो तीनों मेरिट पर हैं। होना क्या चाहिए आपके पास, सबसे पहले आपको जो डोमिसाइल हो वो सिंध सूबे का हो। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। आप लोग अप्लाई करें और जो क्वालिफ़िकेशन है वो जॉब पोर्टल जो है नेशनल जॉब पोर्टल, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद पेशावर से रिलेटेड जॉब्स हैं, ये देखिए मैं कर देता हूँ ऊपर। यहाँ पे DEO की 2 सीट्स हैं और DEO का जो स्केल है वो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, वो 14 है, 14वां है और मेरिट पर 2 सीटें हैं तो मेरिट पर होनी है। और सिपाही की यहाँ पेशावर में 48 हैं और 41 की मेरिट है, 5 वहाँ पे मेरिट वहाँ पे वुमेन की हैं और 2 मिनॉरिटी की हैं। ड्राइवर की 3 सीट्स हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस का होना चाहिए। फाटा पाटा ये भी आप एलिजिबल हैं कि वहाँ पे अप्लाई कर सकें। और उसके बाद क्वेटा वाले, वहाँ पे सिपाही की जो सीटें हैं वो 76 हैं, 76 और 64 पे मेरिट है और वुमेन के लिए 8 हैं, मिनॉरिटी के लिए 4 हैं। ड्राइवर की क्वेटा में 3 सीट हैं और आप लोगों के पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो पंजकोर, लसबेला, अवारन, केच और गवादर यानी बलूचिस्तान प्रोविंस का होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है गवादर के हिसाब से जॉब्स हैं। DEO की 1 है और सिपाही की जो हैं वो 48 हैं, ड्राइवर की 3 सीट हैं और डोमिसाइल आप लोगों के पास सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवादर, केच, पंजौर, लसबेला एंड अवारन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाली क्वार्टर में भी और गवादर दोनों वाले में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर ऑफ ट्रांजिट रेट FOST में आप लोगों के पास जो डोमिसाइल होना चाहिए वो गिलगित बल्तिस्तान का होना चाहिए। वहाँ पे DEO की जो है 1 सीट है, सिपाही की 22 सीटें हैं, ड्राइवर की 1 सीट है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ ट्रांजिट रेट लाहौर,
और वहाँ पे आप लोगों के पास डोमिसाइल पंजाब सूबे का होना चाहिए। 36 अजला हैं इसके पंजाब के, तो 36 ही अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे DEO की 1 सीट है और सिपाही की 54 हैं और ड्राइवर की 3 सीटें, वहाँ पे आप अप्लाई करें। और डायरेक्टर ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट पेशावर, वहाँ पे ट्रांजिट ट्रेड था, यहाँ पे इन्फोर्समेंट पेशावर। तो इसमें जो डोमिसाइल है वो KPK, फाटा, पाटा, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिपाही की सीटें हैं वो 340 346 सीट्स हैं और ड्राइवर की 1 सीट है। क्या बात है जी। कस्टम इन्फोर्समेंट क्वाटा जी, वहाँ पे सिपाही की 150 सीट हैं और ड्राइवर की 3 सीट हैं। और यहाँ पे आप लोगों के पास डोमिसाइल पंजाब प्रोविंस का, लेसबेला का, पंजकोर का, अवार्न का, चीका और गवादर का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गवादर में भी कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम गवादर, यहाँ पे भी सिपाही की सीटें हैं 50, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गवादर के पंजकोर लेसबेला अवार्न से रिलेटेड अगर आप लोगों का डोमिसाइल है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट मुल्तान, वहाँ पे सिपाही की 20 सीटें हैं और डोमिसाइल जो है आपका सिविल डिवीज़न डेरा गाजी खान, बहावलपुर एंड मुल्तान, ये डिवीज़न है 3। इनमें से अगर आपका डोमिसाइल है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन 2 सीटें ख़वातीन की हैं और मिनॉरिटी की जो है 1 सीट है और मेरिट पे जो है वो 17 है। टोटल मिला के 20 सीटें हैं सिपाही की, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम्स क्वाटा, सिपाही की सिर्फ 15 सीटें हैं, मेरिट पर 13। बाकी जो 2 हैं वो एक मिनॉरिटी की है और एक वुमेन की है। अगर आपके पास डोमिसाइल है बलूचिस्तान प्रोविंस का, डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान प्रोविंस, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्वार्टर वाले पे। इसके बाद इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन कस्टम मुल्तान में सिपाही की 5 सीटें हैं, 5वां सर्किट 5 सीटें। तो ये डेरा गाजी खान डिवीज़न, बहावलपुर और मुल्तान डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन कस्टम पेशावर, सिपाही की 20 सीटें हैं और लाहौर, लाहौर की DEO की 1 सीट है। और डोमिसाइल ऑफ द ऑल पंजाब प्रोविंस के तमाम डिस्ट्रिक्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं। पेशावर में DEO 1 सीट और क्वेटा में DEO की 1 सीट है, आप इस पे अप्लाई करें। इसके बाद रिक्वायर क्वालिफिकेशन, DEO में पढ़ता आ रहा था डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसके 2nd क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री हो विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 10,000 की डिप्रेशन पर हार्स, 1 घंटे में वो 10,000 कीज लिख सकता हूँ। और सिपाही की क्वालिफिकेशन जो है वो जस्ट मैट्रिक है और उसकी जो हाइट मांगी हुई है 5 फुट 6 इंच और उसकी जो चेस्ट है, छाती है, वो 32 इंचेस होनी से लेकर 1.5 इंचेस तक हो। फीमेल की हाइट 5 फुट 2 इंच। ड्राइवर प्राइमरी पास हो और उसके पास लाइसेंस होल्डर हो और ट्रैफिक रूल्स को जानता हो तो वो अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया। DEO डाटा इंटरप्रेटर के लिए बैचलर मांगी हुई है और 10,000 वर्ड्स 1 घंटे में लिख सकता हो कि। और सिपाही के लिए मैट्रिक हो और उसकी हाइट वेट मैंने आपको बता दी है। ड्राइवर के लिए जी लाइसेंस हो, प्राइमरी पास हो। इंस्ट्रक्शन में आप लोगों ने अप्लाई ऑनलाइन करना है, NGP पर जाकर, नेशनल जॉब पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई करेंगे। और डोमिसाइल जो मैंने ऊपर बताया वहाँ से रिलेटेड हो तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के टाइम आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कापीज़ वो भी अटेस्टेड हो। और आप लोगों के पास अगर ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस स्किल्स टेस्ट वाला भी होना चाहिए, आप लोगों से टेस्ट भी लेंगे जी। हाइट वेट रनिंग होगी, पुशअप होंगे
और इससे रिलेटेड जो भी है सिपाही की वो सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। और उनकी रनिंग होगी 7 मिनट में, वो डिस्टेंस कवर करना होगा। फीमेल के लिए वो जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट में है, और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए वो डिस्टेंस कवर करना होगा वो 7 मिनट के अंदर है। और शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट जिन्होंने फिजिकल और स्किल टेस्ट पास किया होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और मिनॉरिटी कोटा भी है, डिसेबल पर्सन के लिए भी रखा है उन्होंने। वुमेन का कोटा जो है वो 10% वो ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर कर दी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट रिजर्व सीट्स के हवाले से जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट या पब्लिक सर्विसेज में है वो अप्लाई करना चाहते हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें, एनओसी वगैरह लें। ठीक हो गया। और एज की रिलैक्सेशन जो फाटा पाटा वालों को दी जा रही है वो 3 साल की है। और रिटायर ऑफिसर पर्सन ऑफ आर्म फोर्सेस उनके लिए 15 ईयर आता 15 साल की रियायत दी जा रही है। गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर कंप्लीटिंग 2 ईयर कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विसेज 10 साल की